नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं CBN न्यूज। शुक्रवार प्रातः स्थानीय रविशंकर शुक्ल पार्क में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यह ज्ञात हुआ कि स्वतंत्रता दिवस पर फहराया हुआ झंडा चोरी हो गया है। जैसा कि ज्ञात हो, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शहर के बुजुर्गों के संगठन श्री राम नाम मंडल द्वारा स्थानीय रविशंकर शुक्ल पार्क में प्रातः 7 बजे ध्वजारोहण किया गया था, जिसकी जानकारी पार्क में तैनात सहायक को भी थी, परंतु सायं मंडल के सदस्यों को ध्वज अवरोहण के लिए भेजा गया। उस समय तक ध्वज चोरी हो चुका था। हालांकि मंडल के साथ ध्वज चोरी होने की यह पहली घटना नहीं है, विगत वर्ष भी यह घटना घटित हो चुकी है। अब प्रश्न यह उठता है कि चोरों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की ही चोरी क्यों की जा रही है। मंडल के सदस्यों ने इस बाबत बताया कि चोर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की चोरी की वारदात घटित करने से उन्हें ना तो दुख है और ना ही कोई खुशी, क्योंकि चोर में शायद राष्ट्रीयता की भावना चरम पर आ गई होगी, तभी वह इस प्रकार का कृत्य करने के लिए मजबूर हो गया होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ राम नाम मंडल द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि ध्वज की चोरी हुई है, तो यह खुशी वाली बात है कि कोई दुख वाली बात है? इसको दुख की बात कहना पड़ेगा कि राष्ट्रीय ध्वज की चोरी होना जो है एक बहुत दुखद विषय है। मतलब चोर का भी राष्ट्रीयता कहलाई कि उसको ध्वज चोरी करने की इच्छा हुई। राष्ट्रीयता है। 15 अगस्त को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम सीनियर सिटीजन क्लब की ओर से ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया था और पिछले वर्ष भी झंडा चोरी हो गया था। और ये अफसोस की बात है और ये जानते हुए कि चोरी हो जाता है उसकी व्यवस्था की गई थी। इसके बाद भी कल भी जो है झंडे को मैं पाइप के लोग चोर जो है आके चोरी करके ले गए। ये बहुत दुखद विषय है। राष्ट्र के प्रति तो बेहद दुखद है कि राष्ट्र के ऐसे लोग भी हैं जो झंडे चोर के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कुछ ज़्यादा रही होगी, हमें ऐसा लगता है। तो उसको भी बधाई और शुभकामनाएं भाई, जो चोरी करके ले गया उसको भी शुभकामनाएं। कोई बात नहीं है, इतना झंडा गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के लिए उसका समर्पण है, ये समर्पण है उसके लिए क्लब की ओर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है हमारा घर, जिसको हम सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। छतरपुर का श्री राम एंटरप्राइजेज अब आपके सपने के घर को साकार करने जा रहा है। आप सभी के सहयोग से हम आपके लिए लाए हैं टाइल्स, नल फिटिंग, सैनिटरी आइटम, पेंट, पुट्टी, टाइल एडेसिव सीमेंट की नई वैरायटी का कलेक्शन। श्री राम एंटरप्राइजेस पर AGL RAK कंपनी के टाइल्स, AGL कंपनी के नल फिटिंग एवं सैनिटरी के सामान, अल्ट्राटेक कंपनी का टाइल एडेसिव सीमेंट और बिरला ओपस कंपनी के पेंट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप पाएंगे टाइल्स की मनचाही वैरायटी, साथ ही जानी पहचानी कंपनी बिरला ओपस के हजारों रंग। हमारे यहाँ आपके मन में बसे रंगों को तैयार करके भी दिया जाता है। ग्राहक का संतोष जहाँ हमारा लक्ष्य है, वहीं हम आपके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। अतएव एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हम अपने शहरवासियों के लिए DIG ऑफिस के पास एक टाइल का शोरूम लेकर के आए हैं, जिसमें समस्त प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर आइटम्स, नल फिटिंग के आइटम्स एवं पेंट पुट्टी जैसे समस्त प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें छोटी टाइल से लेके बड़ी टाइल तक की समस्त प्रकार की रेंज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अभी रिसेंटली हमने अपनी दुकान में बिरला कंपनी के पेंट का भी काम शुरू किया हुआ है। इसमें समस्त प्रकार की लोअर रेंज से लेके अपर एंड रेंज तक सभी प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध है। छोटी टाइल में 1x1 से लेके 3x5 टाइल, 5x2, 6x4, 8x2 टाइप साइज तक की टाइल्स भी हमारे पास उपलब्ध है। सैनिटरी वेयर में AGL कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अल्ट्राटेक कंपनी में टाइल एडेसिव भी रखते हैं। इसी प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल की समस्त रेंज उपलब्ध है। कृपया करके एक बार सेवा का मौका जरूर आएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
यह समय है जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने आत्मविश्वास को पहचानने और इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी शहर के वरिष्ठ नागरिकों के संगठन श्री राम नाम मंडल द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस के गरिमामय क्षण पर ध्वजारोहण किया गया है। प्रतिदिन की भांति मंडल के सदस्यों ने रविशंकर शुक्ल पार्क में उपस्थित होकर पहले अपनी दैनिक गतिविधियां संपन्न की। तदुपरांत निर्धारित समय 7 बजे मंडल के अध्यक्ष श्री एस.एल. माली द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस अमर रहे एवं भारत माता की जय का जयघोष किया गया। इस गरिमामय क्षण पर श्री राम नाम मंडल के अध्यक्ष श्री एस.एल. माली द्वारा सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मंडल की प्रेरक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। मंडल के संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी हरी साथी इंजीनियर दिलीप अग्रवाल द्वारा भी इस अवसर पर अपने विचार एवं शुभकामनाएं दी गई। आयोजन का सफल संचालन पूर्व प्राचार्य एवं सचिव श्री राम नाम मंडल आर.के. मिश्रा द्वारा किया गया। सरकार ने फसलों की उत्पादन व्यवस्था और मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। साथ ही IT और AI जैसे अत्याधुनिक मोटे अनाज, मूंगफली और मटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। देश के कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का 5वां हिस्सा है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के सभी किसान भाई बधाई के पात्र हैं। प्रदेश में इस विश्व वर्ष में कृषि एवं संबंधित कृषि के लिए 66,305 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लगभग 32 लाख से अधिक प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालिक फसल ऋण योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना खरीफ 23 के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा किसानों को 750 करोड़ रुपए से अधिक कर लिया गया है। ओमकारेश्वर में सौर ऊर्जा रखते हैं। वस्त्र छपाई में बाढ़ की लॉन्ग ट्रेन और भैरवगढ़ की बजट ट्रेन की दूर दूर तक मांग है। हमारे ग्रामीण भाई और शहर के